इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 16 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो ये एक कविता है। तो इस वीडियो में इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न अभ्यास पार्ट से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अर्थ स्पष्ट करना है। क है, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। देखिए ये कविता का है ना, 4 पंक्ति है, कविता का 4 पंक्ति है। तो अर्थ स्पष्ट करना है। तो अर्थ लिखेंगे, जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशियों को धो रहे हो, उसके बारे में कभी तुमने सोचा है कि घाट पर कोई प्यासा पानी पीता है तथा कोई स्त्री देवता को अर्घ भी देती है। तो इसमें है ना, जो पानी को प्रदूषित करते हैं, ठीक है, जो कपड़े धोते हैं और मवेशियों को धोते हैं, तो पानी तो गंदा हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि घाट पे ना कोई प्यासा पानी पी रहा होगा तो वही गंदा पानी पिएगा। या कोई स्त्री देवता को अर्घ देती है, तो अर्घ देती है तो वो गंदा पानी, ठीक है ना, भगवान को अर्घ देगी। ख है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। तो है ना, कवित्री पूछती है ना कि अगर तुम पर्यावरण के प्रति अच्छा काम नहीं करते हो, पर्यावरण को शुद्ध करने का काम नहीं करते हो, तो तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है कि तुम्हारे में भावनाएं हैं। ठीक है, तो फिर भी तुम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हो। तो अर्थ लिखेंगे, अगर तुम पर्यावरण में उत्पन्न दोषों के प्रति संवेदनशील नहीं हो और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए चले जा रहे हो, तो कवित्री कहती हैं कि क्षमा करना, मुझे तो तुम्हारे आदमी होने पर भी संदेह है। ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि मानव क्या समझदार व्यक्ति है, संवेदनशील है और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहाँ रह रहा है वो उसी पृथ्वी को पूरा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आखिरकार क्या करेगा वो? पर्यावरण को प्रदूषित तो करेगा ही, साथ ही साथ हम पर्यावरण में रह रहे हैं तो हम सब पे भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि क्षमा करना, मुझे तो तुम्हारे आदमी होने पर भी संदेह है, यानी तुम्हारे समझदार होने पर भी संदेह है। क्योंकि आदमी समझदार होता तो वही बोलते हैं। 2 है, नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण बिगड़ने से नदियाँ सूख रही हैं, नदियाँ कूड़े करकट से भर रही हैं, ठीक है, उनके पानी गंदे हो रहे हैं, तो पूरा प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अतः नदियों में जल की कमी तथा नदियों का गंदा होना ही नदियों के रोने का तात्पर्य है। ठीक है, जब किसी को दर्द पहुंचता है तो रोता है। तो नदियों को दर्द पहुंचने का मतलब क्या? नदियाँ कूड़े करकट से भर रही है, पानी गंदा हो रहा है, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ क्या सूख रही हैं, तो उनको दर्द पहुंच रहा है। तो यही है नदियों के रोने का तात्पर्य। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ से आगे। पहला, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया? उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण में दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है, जो पृथ्वी पर जीवन को बहुत ही क्षति पहुंचा चुकी हैं और पहुंचाए जा रही हैं। ठीक है ना, इसलिए क्षीण आयु पृथ्वी को बूढ़ी पृथ्वी कहा गया, जिससे पृथ्वी का आयु क्या हो गया? बहुत घट गया है। जब इसी तरह से पेड़ करते जाएंगे, प्रदूषण फैलता जाएगा, तो पृथ्वी का आयु क्या हो गया? घट गया, क्षीण हो गया। इसलिए पृथ्वी को बूढ़ी पृथ्वी कहा गया। 2 है, पेड़ का कटकर गिरना एवं पेड़ का टूटकर गिरना में क्या अंतर है? कटकर गिरना और टूटकर गिरना में क्या अंतर है? देखो उत्तर लिखेंगे, जब किसी पेड़ को कुल्हाड़ी या आड़ी से काटा जाता है तो वह गिर जाता है, जिसे कटकर गिरना कहते हैं। ये तो सामान्य सा बात है। लेकिन जब आंधी तूफान के झोंके में पेड़ टूटकर गिरते हैं, ठीक है, तो इसे टूटकर गिरना कहा जाता है। ठीक है, आंधी तूफान के झोंके से पेड़ टूटकर गिर गया, ठीक है, पेड़ का डाली है या पेड़ है, टूट के गिर गया तो उसको टूटकर गिरना कहेंगे। 3 है, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने हेतु आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए हम सब क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए हम पेड़ों की संख्या वृक्षारोपण कर बढ़ाएंगे। पेड़ क्या है ना, पेड़ साइंस में पढ़े होंगे कि बहुत सारे प्रदूषित वायु को है ना शुद्ध कर देता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फायदा करता है, वो बारिश कराता है, ठीक है, बहुत गर्मी से बचाता है, इस तरह से। तो पेड़ों की संख्या पहले सबसे पहले बढ़ाएंगे, तो वृक्षारोपण करेंगे। हम पेट्रोल डीजल चलित वाहनों को आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करेंगे, उपयोग तो करेंगे लेकिन जरूरी है तभी करेंगे। तो इससे क्या होगा? प्रदूषण है ना कम होगा। हम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे। तो बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होते हैं, ठीक है, तो अज्ञानतावश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं।
ठीक है। तो उनको समझाएंगे, छोटे बच्चों को समझाएंगे कि ये पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करे, ठीक है। इस तरह से पेड़ पौधे जो हैं उसको तोड़े नहीं, तो लोगों में क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, ठीक है, खास करके बच्चों में। जिससे क्या होगा, इससे पर्यावरण ठीक होगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।